आइए अब हम स्क्वायर रूट्स के बारे में जानते हैं। देखिए स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। स्क्वायर रूट्स होते हैं अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको उसका उसी नंबर का एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिस नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आपको दिया गया है वो नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 16 नंबर दिया गया है, अगर आपको उसका स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आपको उसका एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाए, वो है 4। 4 को अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। अगर हमारा एक और क्वेश्चन है जैसे 625 का एक ऐसा नंबर है जो कि है 25, जिसको अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 625। ये तो कुछ एग्जांपल्स की स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर स्क्वायर रूट्स निकालने के मेथड्स क्या होते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के मेथड ये होते हैं, अगर आपको कोई सा नंबर दिया गया, अगर आपको नहीं पता कि उसका स्क्वायर रूट है क्या, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसके एलसीएम को लिख के उसके दो के पेयर बना के उनको लिख के उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका नंबर का स्क्वायर रूट। अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 डिजिट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 729, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा। 3 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 243, और 243 भी हम अगर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 81, और 81 भी हमारे 3 से डिवाइड होगा, वो आ जाएगा हमारा 27 भी 3 से डिवाइड होगा और आंसर आ जाएगा हमारा 9 भी 3 से, और आंसर 3, और 3 भी 3 से, आंसर आ जाएगा 1। ये होगा हमारे 3 के डिवाइड तो 729। अब हम इसे एक जगह पे लिख लेंगे, इसे हम एक जगह पे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 6 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसके आपके दो के पेयर बनाने हैं, 3 इंटू 3 अब ये जो आपके दो के पेयर है इसको आपको एक कर लेना है। ये 2 3 है, इसको आपको मिटा के सिर्फ 1 3 लिख लेना है। इसको भी मिटा के 1 3 लिख लेना है, और इसको भी मिटा के 1 3 लिख लेना है। और ये लिखने के बाद आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा 3 इंटू 3 हो जाएंगे हमारे 9, और 9 इंटू 3 हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 27। तो हमारा 729 का हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे यहाँ पे 27। ये था हमारा कॉमन मेथड के हम कैसे स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। अब हम जानते हैं शॉर्ट ट्रिक में हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक में आपको ऐसा है कि अगर आप 1 to 10 तक के 1 to 20 तक के अगर आप स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स आते हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक है कैसी, आपको बस क्या करना है 1 to 20 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट अपने मन में बिठा लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है 729 नंबर को आपको एज इट इज लिख देना है 729। अब आपको इसका क्या करना है, आपको इसके लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर बना देना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, 9 हमारे 1 to 10 स्क्वायर से हमारे किस के बीच में आता है, 9 आता है हमारा 3 के स्क्वायर में, 3 इंटू 3 होते हैं हमारे 9, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, और किस में आता है 7 इंटू 7 हमारे होते हैं 49। उसके 1 डिजिट में 9 आना चाहिए 1 to 10 के बीच में, तो यहाँ पे हमारे आते हैं 7। इतना ध्यान रखिएगा कि जिसके बीच में भी स्क्वायर आया उसको अगर हम प्लस करेंगे तो नीचे आना चाहिए हमारा 10। बस अब यहाँ पे हमारे 3 और 7 है हमारे, तो यहाँ के तो 3 और 7 है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये हमारा बचा 7। अब 7 का क्या करना है, 7 का हमें करना है कि हमें ऐसा कोई 2 डिजिट ढूंढना है जिनके बीच में 7 आता हो। जैसे 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, और 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है हमारा 7। तो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर रूट है 2 और 9 का स्क्वायर रूट है हमारा 3। तो हमें 2 और 3 में से हमें छोटा वाला नंबर लेना है, यानी कि 2 लेना है हमें यहाँ पे। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 2 को मतलब ये जो है जिसके बीच में है ये हमारा आ गया यहाँ पे 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में, 2 के स्क्वायर के बीच में 7 और 3 के स्क्वायर के बीच में।
बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 2 हमने ऐसे लिख दिया एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये छोटा है, अब हमें इसी नंबर को इसके अगले नंबर यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे 3 है, अब 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाए वो हमारा हो जाएगा 6। और हमें इसको 6 को हमें कंपेयर करना है इस 7 से। 6 7 से छोटा है तो हम लेंगे छोटा नंबर, और अगर 6 जो है वो 7 से अगर बड़ा नंबर है तो हम लेंगे बड़ा नंबर। अभी के लिए 6 7 से छोटा है तो हम लेंगे छोटा नंबर, और ये है हमारा 7 हमारे यहाँ पे बड़ा है तो हम यहाँ पे लेंगे हमारे यहाँ पे बड़ा नंबर 27, क्योंकि 7 बड़ा है। कंपेयर इसको 6 को और 7 को करना है, तो 7 यहाँ पे बड़ा है। अगर 7 यहाँ पे अगर 8 होता तो ये जो छोटा पड़ जाता, हमें 23 लेना पड़ता है। तो आइए अब हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं, रीज कर देते हैं। तो चलिए अब हम कुछ 4 डिजिट्स के एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे 7056, ये हमने नंबर ले लिया। अब इस नंबर का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, वो भी कॉमन मेथड। अब कॉमन मेथड में आप कैसे निकालेंगे, इसका बस आपको एज इट इज एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको इसे 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 3568। अब फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड होने के बाद फिर से आपको 2 नहीं, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 6, ठीक है 3528। और इसको भी आपको 2 से डिवाइड करना है, तो वो हो जाएगा आपका 1764। और इसको भी आपको 2 से डिवाइड करना है, तो हो जाएगा आपका 882। इसको भी आपको 2 से डिवाइड करना है, वो हो जाएगा आपका 441 हाफ। इसको अब ये आप हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब हमें इसे करना है 3 से डिवाइड, क्योंकि 4 + 4 हो जाता है हमारे 8, और 8 + 1 हो जाएगा हमारा 9, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 147, और 147 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 49, और 49 हमारा एज इट इज 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 1। अब हमें इसको एक तरफ लेके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 2 × 4 टाइम्स है, 2 × 2 × 2 और इंटू 3 × 3 × 7 × 7। ये है हमारा, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7056। अब हमें फिर से इसके 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, 7 के और 3 के, 2 के और 2 के। तो यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 7, ये अगर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा 7056 का स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। 2 × 2 होता है हमारे 4, 4 × 3 होते हैं हमारे 4 × 3 होता है हमारे 12, और 12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएंगे हमारे 84। तो 7056 का हमारा स्क्वायर रूट होगा हमारा यहाँ पे 84। अब हम इसी चीज़ को अब हम शॉर्ट ट्रिक में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे 4 डिजिट है तो आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें भी सेम हमें यहाँ पे 556 लिख लेते हैं, यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना है। अब इसके हमें फिर से 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं, और इस 2 डिजिट के पेयर बनाने के बाद इसके फिर से हमें 6 किसके टेबल में आता है, 6 आता है। 4 और 4 को 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 के 1 डिजिट पे आता है हमारा 6, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, और 6 × 6 होता है हमारे 36, तो 6 के भी टेबल में आता है। दोनों को प्लस करेंगे तो 10 जरूर आना चाहिए। अब सेकंड स्टेप हमारे पास 70 किस स्क्वायर्स के बीच में आता है, 70 आता है हमारे 8 के स्क्वायर के बीच में और 9 के स्क्वायर के बीच में। 8 8 होते हैं हमारे 64 और 9 9 होते हैं हमारे 81, तो हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा नंबर। तो हमने यहाँ पे 8 ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इस 8 को हमें इसके नेक्स्ट नंबर 9 से मल्टीप्लाई करना है। 8 9 होते हैं हमारे 72, और 72 यहाँ पे इससे छोटा है, 72 यहाँ पे छोटा है, तो हम लेंगे छोटा नंबर। यहाँ पे हमने 84 ले लिया, देख सकते हैं आप आंसर्स मैच कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम और हाई लेवल पे जाते हैं। अब हम लेते हैं 5 डिजिट्स का नंबर। अब आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप
किसी भी नंबर को लीजिए, लेकिन वो 5 डिजिट से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपका गलत भी हो सकता है। वरना अगर आपको ज़्यादा लेवल तक के स्क्वायर्स आते हैं, 20 से ज़्यादा तक के आते हैं, तो आप 5 डिजिट से भी ऊपर तक ले सकते हैं, वरना कॉमन मेथड का ही इस्तेमाल कीजिए। अभी इसे जल्दी से इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं 5 डिजिट का नंबर। अब हम जल्दी से लेते हैं 5 डिजिट का नंबर। 5 डिजिट का नंबर हम क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 64,009। ये हमारे 5 डिजिट के नंबर। अब इसको कॉमन मेथड से आप कैसे करेंगे, ये हमारा 1 से होगा नहीं, हमारा 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, और 10 से भी नहीं होगा। ये हमारा हो जाएगा 11 से। अगर हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पे 5819। 5819 को हम फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 529। और 529 को अब हम 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब हमें इसे फिर से ढूंढना पड़ेगा। अब इसे अगर हम फिर से करेंगे तो ये हमारा डिवाइड होगा हमारे यहाँ पे 23 से, क्योंकि 23 से हम इसे डिवाइड कर सकते हो। हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा यहाँ पे 23। अब 23 को हम फिर से 23 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, 11 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 23 ये कर लिख लेना है। उसके बाद 11 के 11 के पेयर्स और 23 के 23 के पेयर्स। अब 11 इंटू 23 हो जाते हैं हमारे 23 10 का होते हैं हमारे यहाँ पे 230, और 23 को 1 से मल्टीप्लाई वो हो जाएगा हमारे 352। ये है हमारा 64009 का स्क्वायर, वो भी कॉमन मेथड से 253। अब हम इसे शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं। आप इसमें शॉर्ट ट्रिक से और भी ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक में हमें इसे फिर से एज इट इज़ लिख देना है 64009। अब इसके फिर से आपको दो के पेयर बनाने हैं। 9 किस के टेबल में आता है, बिल्कुल 3 3 9 और 7 7 होते हैं हमारे, तो इसमें आता है हमारे 3 3 9 में, और 7 इंटू 7 49। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप सेम की तरह। और नेक्स्ट अब आपका होगा 640 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, किस के बीच में आता है। अभी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए 5 डिजिट का है, इसलिए आपको 20 से 30 तक के आसपास आपको इसका आंसर होगा। लेकिन आपको अगर 6 डिजिट में मिले तो आप उस क्वेश्चन को कॉमन मेथड के साथ ही कीजिएगा। अभी इसको अगर हम 20 से 30 के बीच में देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 25 के स्क्वायर के बीच में और 26 के स्क्वायर के बीच में। 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625, और इसके बीच में आता है हमारा 640, और 26 का आता है हमारा 676, इसके बीच में आता है। तो हमें ले लेना है यहाँ पे छोटा नंबर, यानी कि 25। छोटा नंबर लेना है हमेशा, इसके स्क्वायर जिनके बीच में आएगा उसका छोटा नंबर। और अगर यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर में ही आता है तो आपको वही नंबर ले लेना है। जैसे अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 के स्क्वायर में ही आता है, तो आपको 1 ही ले लेना है। अब यहाँ पे इसके बीच में आया तो 25 हमने छोटा नंबर ले लिया। और नेक्स्ट अब हमारा क्या होगा 3। अब हमें क्या करना है 6, अब 25 की हमें उसके अगले नंबर से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। अब 25 की अगर हम उसके अगले नंबर 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 26, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 650, क्योंकि 25 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 को आ जाएगा, और 25 उसमें प्लस ऐड करते तो हमारा आ जाएगा 650 आने के बाद ये यहाँ पे इससे छोटा आ रहा है, 650 यहाँ से इससे छोटा आ रहा है, तो हम लेंगे छोटा वाला नंबर यानी कि 3। तो आपका 5 डिजिट 64,009 का हमारे यहाँ स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा हमारे यहाँ पे 253। तो ये बस इतना ही था आज की वीडियो में, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की वीडियो में। इतना ध्यान रखिएगा 5 डिजिट से ज़्यादा की वीडियो 5 डिजिट से ज़्यादा के स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। करिएगा भी तो कॉमन मेथड से करिएगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए